रंजीत, आप बताएं जहां पर आप हैं वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखाएं। देखिए राजीव, इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ के साथ सटे पंचकुला सबर्ब में मौजूद हैं और धुंध का सितम देखिए कि विजिबिलिटी बेहद गिरी हुई है। 25 मीटर तक इस वक्त विजिबिलिटी है। वाहन चालकों को काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसी विजिबिलिटी की वजह से पिछले 3 दिनों में 2 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, 36 फ्लाइट्स डिलेड हैं, कई ट्रेन भी देरी से चल रही हैं और तापमान लगातार गिर रहा है। 5 से 6 डिग्री के बीच में तापमान है। सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित हैं वो बेघर हैं, जो सारी इस कड़कड़ाती सर्दी में पूरी रात खुले में बिताने पर मजबूर हैं। और स्कूल तो पहले से ही बंद है, लेकिन जो रोजमर्रा का काम करते हैं, जो सड़कों पर रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी कुछ छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, काम धंधा करते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि लोग घरों में डूब के बैठे, बाहर निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। और हरियाणा के 8 जिलों में धुंध का रेड अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए। पंजाब के 16 जिलों में धुंध का रेड अलर्ट है। जनजीवन लगभग ठहर सा गया है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कल कबायली इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। कई डैम और नदियां जो इस वक्त आंशिक तौर पर जम गए हैं, डैम्स का जो जल स्तर है वो गिर गया है। सर्दियों में उगने वाली फसलें चौपट हो रही हैं। सेब की फसल भी अब की बार बुरी तरह से प्रभावित होगी क्योंकि चिलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे। पंजाब और हरियाणा में भी सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और जनजीवन एक तरफ से लगभग ठहर गया है। एक हफ्ते से जो न्यूनतम तापमान है 6 से 7 डिग्री के बीच में है, लेकिन 16 जनवरी के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। उसके बाद तापमान में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और कहीं कहीं बारिश भी होगी, लेकिन अगले 3 दिनों तक सर्दी का सितम, धुंध का कहर इन इलाकों में जारी रहेगा। ठीक है मंजीत, आपके पास लौटते हैं। तस्वीरें भी आपने दिखाई और साथ ही साथ आपने बताया कि क्या स्थिति है। लेकिन शीतलहर के चलते उत्तर भारत में स्कूलों में कई बदलाव किए गए। 9 बजे से स्कूल खुलेंगे, फिर 16 जनवरी तक स्कूल बंद है नोएडा में। वहीं गाजियाबाद में 16 जनवरी तक 12वीं तक की कक्षाएं बंद रखने का फैसला लिया गया है। बढ़ी हुई सर्दी को लेकर फैसला लिया गया। वहीं पंजाब की बात करें तो 5वीं तक के 21 जनवरी तक स्कूल बंद रखे गए हैं। दिल्ली में तो सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे, तो इन कुछ जगहों पर टाइमिंग में बदलाव किया गया। पंकज जैन हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ रही है, कोहरे का असर दिख रहा है। क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली में रहता हूं तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा कोहरा था। लेकिन अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी आप दिखाएं। पंकज का हम फिर से रुक करेंगे। हम जम्मू आपको लिए चलते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी भट्ट, वहां पर जम्मू में क्या स्थिति है, वहां पर कितनी ठंड है, कोहरा कितना है? जी बिल्कुल राजीव, अगर हम देखें तो समूचे उत्तर भारत में इस समय भीषण शीतलहर चल रही है और खासतौर पर मैदानी इलाकों में। और इस वर्ष काफी, अगर हम देखें तो आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर दिन में धूप होती है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा होता है। और ये यहाँ जम्मू में भी देखा जा रहा है कि जम्मू शहर जो कि मैदानी इलाका है, जम्मू शहर में पिछले कई दिनों से, 1 हफ्ते से ज्यादा अवधि से लगातार कोहरा रह रहा है और सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। जबकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें वहां पर धूप खिली रहती है। तो ये एक आश्चर्यजनक ट्रेंड देखा जा रहा है इस वर्ष। और जो मौसम वैज्ञानिक है उनका यही कहना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग कहा जा सकता है, इसका एक मुख्य कारण है। और इस वर्ष जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ठीक नहीं रहा है, जिसके कारण बर्फबारी नहीं हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में, वर्षा नहीं हुई है मैदानी इलाकों में, और उसके कारण ठंड काफी ज्यादा है। तो मौसम ने इस वर्ष अपना मिजाज बदला है। और अगर हम यहाँ जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में जो सर्दियों की छुट्टियां हैं स्कूलों में, वो 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब 17 तारीख तक की छुट्टियां रहेंगी 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए। जबकि वो 8वीं से आगे यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल आज से खुल जाएंगे। लेकिन समय में कुछ बदलाव हुआ है। सुबह 11 बजे से स्कूल खुलेंगे और स्कूल सामान्य तौर पर 8वीं से आगे यानी कि 9वीं कक्षा से आगे जो है वो चलेंगे। लेकिन बात बड़ी ये है कि लगातार पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा अवधि से यहाँ पर भीषण शीतलहर है और घना ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन आप बता रहे हैं कि बर्फबारी नहीं हो रही है और जो सर्दियों की फसलें उनको बड़ा नुकसान इससे पहुंच रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बिल्कुल यही स्थिति है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। बारिश का, यहां पर बारिश की बूंद तक तो नहीं पड़ी है अब तक। पंकज जैन हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। पंकज, कोहरे की क्या स्थिति है और ठंड कितनी?
देखिए, खुले आसमान के नीचे खड़े रहना बहुत मुश्किल है और कोहरे की चादर ने लपेट लिया है दिल्ली एनसीआर को। आपको बता दूं कि इस वक्त हम नोएडा से आईटीओ की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और हमने देखा कि गाड़ियों की जो गति है वो बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पार्किंग लाइट जलाकर लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आए। आज सोमवार की सुबह है, जो लोग घर से बाहर निकलेंगे दफ्तर के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। सामने आप देखिए, सफेद लाइट लोग अक्सर लगवा लेते हैं कोहरे से निपटने के लिए ताकि विजिबिलिटी जो है वो बनी रहे, लेकिन जिस तरह से हालात हैं 100 मीटर के आसपास भी विजिबिलिटी नहीं थी। बहुत मुश्किल हो गया था, गाड़ियों की इतनी धीमी करनी पड़ी कि वहां पर लोग जो हैं काफी सचेत नजर आ रहे थे सड़कों पर। और वही तापमान की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछले दिनों जो आकलन रहा है वो 3 डिग्री 3.5 डिग्री के आसपास रहा है। कुछ ही देर में मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिलेगी कि आज न्यूनतम तापमान कितना है। लेकिन न सिर्फ कोहरा है, कोहरे के अलावा जो ठंडी हवाएं हैं वो भी थपेड़े मार रही है। तो ऐसी स्थिति में ठंड का एहसास बरकरार है। क्योंकि स्कूलों की बात हो रही है राजीव, दिल्ली में स्कूल तो खोल दिए गए हैं, फिजिकल क्लासेस पिछले हफ्ते तक बंद थी, लेकिन ये जरूर निर्देश दे दिया गया है कि सुबह 9 बजे से पहले आप स्कूलों को नहीं खोल सकते। यानी कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल नहीं भागना होगा। वहीं 5 बजे के बाद आप स्कूल नहीं खोल सकते, क्योंकि कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर इवनिंग शिफ्ट दिल्ली में होती है। तो इस बात का ध्यान रखा गया है, 9 बजे से 5 बजे के बीच तक ही स्कूल होंगे। और साथ ही साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में फिलहाल हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी कि कोहरे से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं हम बात करें पालम की, एयरपोर्ट की, तो वहां पर भी विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। और जैसे जैसे आप दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जाएंगे, बाहरी इलाकों में जाएंगे, क्योंकि शहर में तो लाइट्स होती हैं, लाइट्स की वजह से कोहरा थोड़ा सा कम दिखने लगता है, लेकिन सड़क पर अगर आप निकल रहे हैं तो काफी ध्यान रखिए, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, लोगों को सड़क पर जब निकलना है तो ध्यान रखना है। हम आपके पास पंकज लौटते हैं। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंडिया गेट पर इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, आप बताएं क्या देख पा रहे हैं? वे कह रहे हैं कि वैसे तो बाहर वालों के लिए और दिल्ली वालों के लिए घूमने की जगह है इंडिया गेट, लेकिन सुबह सुबह अगर इस समय आएंगे तो यहाँ पर हड्डियां कांपती हैं। हालांकि 3 दिनों का अलर्ट था, 14, 15, 16 कि इस समय लगभग कोहरा इतना होगा कि विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, कल इसी जगह ठीक इसी समय पर जब खड़ा था, ठीक ठाक विजिबिलिटी थी, 50 से 100 मीटर थी, लेकिन अचानक 7:10 पर वो मौका आया। उसके बाद ऐसा लगा जैसे बादल नीचे गिर रहे हैं। और उसके बाद जो विजिबिलिटी अचानक हुई थी, एयरपोर्ट पर 0, इसी इंडिया गेट के इस हेक्सागन सर्कल पर देखने में अगर आप देखें तो 25 मीटर तक हो चुकी थी। लेकिन हम जहां पर हैं, जाहिर है ये इलाका इस समय रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां चल रही हैं। तो इन तैयारियों के बीच पीछे जो इंडिया गेट स्मारक है, जो मेमोरियल है, जो एक पहचान है, वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, कुछ मीटर की दूरी पर है। लेकिन अभी से कोहरा घना है कि आप देखें तो इंडिया गेट इस समय दिखाई नहीं देगा। कैमरा जूम करेगा, दिखाई नहीं देगा। और हेक्सागन की सड़क पर अगर मैं जूम करूं तो अभी विजिबिलिटी मुझे लगभग 100 मीटर की दिखाई दे रही है, 100 से 150 मीटर। लेकिन आपको बताएं, जो टेरेन है, खासकर नदियों के इलाका, जब मैं अक्षरधाम से आगे बढ़ रहा था, यमुना का इलाका हो या गाजियाबाद में हिंडन का इलाका हो, उन जगहों पर आपको देखने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि नदियों के ऊपर आसपास का जो इलाका है बेल्ट पे, वहां विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर है। यानी जो रास्ता तय करने में मुझे रोज 35 मिनट लगते थे, आज लगभग 50 मिनट लगे हैं, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार आप समझिए कि 30-35 के ऊपर आप चला नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, कड़ाके की सर्दी भी है, लेकिन इस सर्दी के बीच आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की जो रिपब्लिक डे की परेड होनी है, उसकी रिहर्सल हो रही है और तैयारियां आखिरी चरम पर है। आप समझिए कि पहले फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, तो उसके पहले भी तमाम सारे जो भी कंटिंजेंट है अलग अलग, वो यहाँ पर रोज की तरह सुबह आते हैं तैयारियों के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आप समझिए कि इतनी ठंड में इसके लिए भी बहुत हिम्मत और बहुत हौसला चाहिए। लेकिन हाँ, अगले 3 दिनों का अलर्ट है, तो लोगों से भी ये जरूर हम उम्मीद करेंगे और ये हिदायत भी देते हैं कि बहुत बेहद सावधानी बरतें।